माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छू लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छू के गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब देवी देवताओं के कमल चरणों में गोर छू के गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। फिर भाई बहना के कमल चरणों में गोर छू के गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। गुरु भाई बहना, देखिए आज हम एगो आप लोगन के कथा सुनावे जा रहल बानी। वो कथा के पूरा सुनो। कथा आधा अधूरा मत सुनो। आधा अधूरा सुनले से हमारे भोले जी के अपमान हुई और पूरा कथा सुनने से ज्ञान भी मिलेला और कथा के रहस्य के बारे में पता चलेला। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट बा, आप लोग ये कथा पूरा सुनो तो आनंद आई। तो गुरु भाई बहना, अब आप लोग कथा सुने पर तैयार हो जाएं और हम आप लोगों की कथा सुनाने जा रहा बानी। अगर ये कथा हमारा आप लोगों के अच्छा लगे तो हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगला कथा फिर हम यूँ से अच्छा डाली और आप लोग आनंद उठा सकें। भाई बहना, देखिए एगो भोले जी के शिष्या रहनी, पति पत्नी रहनी, तो दिखनी के केहू ना जान सकेला। पति रहनी, पति और पत्नी रहनी, वो भोले जी के भक्त रहली। भोले जी के भक्त रहली, शुभ मुहूर्त में उठे और सब घर के काम धाम करके स्नान से निवृत्त हो जा तो दोनों प्राणी आ मंदिरे में जाए सब पूजा पाठ करें। कुछ दिन के बाद भोले जी के दया से वो शिष्या के भोले जी जो बहुत सुंदर पुत्र के प्राप्ति भई और पुत्र भइली। तो शिष्या बड़ी खुश भइली कि हमारे घर के वारिस आ गई ना। उनका लालन पालन बड़े प्रेम से कैली। बहुत चाहे कि मैंने भोले जी के योग भक्त हो जा और ज्ञान के भंडार रहे इनके, ज्ञानी बुक हैं। तो सब केहू चाहला गुरु भाई बहना कि हमार लड़की संस्कारी हो। धीरे धीरे वो लड़का सियान हो गई ना। जब 5 साल का भाई ना, तो उनकर नाम लिखवा देली। तो गुरु भाई बहना तब के जमाना में सब प्राइमरी स्कूल में पढ़त रह। आजकल खान उतना शिक्षा नहीं मिल पावे, न आमदनी रहे न हिसाब से केवल लिखा पावे। प्राइमरी स्कूल में सब लड़के पढ़े जा। बेचारे बहुत कोशिश करें कि हमारा लड़का बुद्धिमान होखे, लेकिन उनके बुद्धि ना बढ़े। कुछ दिन जब बीतल तो शिष्या विधवा हो गई। पति के साया छीन गई। बड़ा दुखित रहे। एगो लड़का के लेके लालन पालन कैली। सोचली कि ये बड़ा हो जाई हाँ तो हमार दुख कटी। उनके बड़े प्रेम से समझावे बुझावे कि बेटा ज्ञान केहू के बखरा नहीं है। धन दौलत तो सब केहू ले लेला, लेकिन ज्ञान केहू नहीं छू पावेला। जैसे सनातनी चीज खेती बाड़ी होला, वो चीज के चोरो चाहे नहीं पूछे ना। दर पुस्त ओकर केहू न केहू वारिस होला। वैसे ही ज्ञान होला। ज्ञान जे के पास रहेला उ केहू ले नहीं सकेला। अगर धन में बा बुद्धि नहीं बा तो सब खाए वाला खा जाई हैं और बर्बाद हो जाए। और अगर ज्ञान बा तो ज्ञान से बहुत कुछ है सीखी। खैले बिना कौन ज्ञानी आदमी कबू खैले बिना ना। तो देखिए गुरु भाई बहना,
उ लड़का जब बढ़न हो गई ना, बड़ा दुख कटले रही। इनका उनका मजूरी धतूरी कह के अपने लड़का के जियोली खियोली, वैसे तनी कमाए ला 16 साल का हो गई ना, तो सोचली कि अब बाबू हमार कुछ कमाए धमाए लगता, और जब कुछ करिए ना तो कैसे बियाह शादी हुई। जब हमारे के पेट दुश्वार बा तो एगो घर में बहू आ जाइए तो कैसे बच्चा चली। वो बेचारी रोज साजी के समझाना, बाबू हम कुछ इंतजाम कर देता नहीं, आजा तो तू कमाया। कहा हाँ माई ठीक बाटे, कुछ बनाओ ना दो, रास्ता में खाए रखे कुछ पैसा वैसा दे दो, हम कमाए जाए। तैयार तो हो जा, लेकिन उनके माई के प्रेम छोड़े नहीं, घर छोड़ के कहीं जाइले ना चाहे। जैसे चौराहा अपने बगलिए में चौराहा रहे, पटरी उटरी उनका माई प्रेम से बांधा कि अब कि हमारे बाबू कमाए जाइ हैं, अब कुछ कमाई है आगे बढ़ जाइ हैं, तो हम दू ठो घर द्वार बनवा लेवें, 2 कमरा, इनका बियाह शादी कर देवें, आनंद पूर्वक से इनके रोकल जाए। अब बेचारी का कैली, भीख मांगे गईली तो सबसे लगली आप लोग करे कि हमार पति नहीं है, हमारा एगो छोट लड़का बाना, नहीं कि हम चाहता नहीं बाहर भेजल, कुछ पैसा मिल जाए तो इंतजाम करके उनके बाहर भेज देते, कि पैसा कमाते तो हम उनके जीवन बढ़िया से कटते। अब बेचारी का कैली, पैसा वैसा मांग के ले ली और गुलगुला ठोकवा बना देली, बार उनके धो देली, कली बाबू जा कमाया वो। अब बाबू गई ना चौराहा पर दिन भर रहना, खूब चाय पानी नाश्ता करी ना, शाम के घूम के घरे आ गई ना। अब माई तंग आ गई वाली मुझसे, शिव भगवान से भोले जी से इतना विनती करे, इतना विनती कर, क्या है ये भोले जी हमारे दुख कैसे कटी, ते बटला ना बाणी, इन्हीं के एगो सहारा बा, तो इनकी जब भेजो तानी तो घूम के चली आवता ना। रात दिन प्रार्थना करें, लेकिन जनते बाणी जब नसीब साथ नहीं देला तो केतनो संघर्ष करी वो काम में सफलता नहीं मिले। वो बेचारी पूजा पाठ करें जा तो रात दिन यह भगवान जी से माता जी से विनती करें कि हमारे बाबू तो पैसा कमाए लगता है, तो हमारे जीवन के कौन भरोसा, बाप के तो सारा चल हटी गई बा, हम नहीं रहो तो ये कैसे खाइए पिए रही है, बुद्धियों इनके होता ना नहीं। अब 3-4 बेर बेचारी पैसा के व्यवस्था क के अब भेजली कि बाबू जा कमाया, अब जा घूम के चली हमें साजी के, और तंग आ गई रहली, रोवाले उनके बन के पत्ता खा रहा, उनके घर में कुछ हो नहीं रहे, अपने 4-4 दिन उपास करके रहे, बने वैसा दुख तक केहू सही नहीं पाई। अब सोच ली जेकरे घर में कमाई आवता करे तो हटता नहीं है, आऊ तो बेचारी विधवा स्त्री रहली, जब केहू करे वाला नहीं रही तो कहाँ से व्यवस्था हुई। अब जब वो घूम के चली आना तो रात भर सुतता नहीं, रोवत रोवत एकदम से बन के पत्ता खा रहा। अब ये सोचा कि अब कौन उपाय करी हम, ये घर से चाहिए नहीं, जब कमाइया ना तो इनका परिवार कैसे आई, कैसे रही है, कैसे जी हैं कहीं। अब परेशान हो गई, तो एक दिन राती में रोवत रही, तो जब ही उनका लड़का उठना या देखा ताना माई उनका रोवत रही, तो वो मेरे मन में प्रतिज्ञा कर ना कि अब की बार हम घूम के नहीं आए, जैसे न हो तैसे हम बाहर जाई आ कुछ कमाई और अपने माई के सुखी रख। और मन देखी जब मन के बात को बोझ उठा नहीं होला, जब माई के रोवल देखा न तो उनके कुछ ज्ञान भई
और सोच लेना उठना और गैला आंसू पोछना। कहला माई अब की तू हमके सब चीज़ बना के दो, अब की हम घूम के माई आई हम जाए। माई 8-10 बेर तंगा गई लेली काहे खातिर यह बतिया हमेशा कहे कि माई हो तो हमके व्यवस्था करो, कमाए जाए आ खा पी के घरे चली हमें कर्जा हो जा। और वही रात दिन सोचे कि जेकर कर्जवा ले लेवानी दियाई कैसे। अरे उपवास ढास तो हम 4 दिन को ले, लेकिन जब चारों आदमिया सब मांगे लगी तो कहाँ से हम दे, का करब हम, धनो दौलत ना बाकी खेती बाड़ी बेच के दे। अब माई के जी जर गए रहे, कहली ऐसे अच्छा तबे औलाद करती टेंशन तो नहीं रह, अब मर जाए तो हुई बस उ का कैली वो बेरी कुछ और ना बना का कैली। गैली गाँव में इतना सतुआ मांग के ले और सतुआ मांग के ले ली और वही में मुसमरवा दवाई में रख दे। आत्मा जरत रहे, कहली जब यही तरी करत आना न रही हैं आ न टेंशन बनल रही न कर्जा हुआ हमके उसे ले ये मन है ना आई 10-15 दाई ऐसा कर चुकल रहना। अब देखी भोले जी अपने भक्तन के कैसे उबार करतानी, धर्म संकट से कैसे बचावतानी। कथा आप सभी ध्यान से सुनो। अब उनका लड़का का कोई न मनीष का कहना गए न कमाए, कहना अब की बारी तो हम घूम के घरे नहीं जाओ। माई हमार बहुत तकलीफ में बाड़ी, हम तक वो ध्यान नहीं देते रहनी है, लेकिन दिन भर मांगे ली हमारे चलते आ रात के सुत ना पावेली, रात भर रोएली हमारी चिंता में। तो हम ऐसा बेटा बानी कि अपने माई के आंसू तक ना पहुँच पाता। अब उनके भोले जी ज्ञान दे देनी। देखिए यही से कहल जाला कि माई दादा के पुण्य बेटन के लगेला, बेटी बेटा जी भी होखे। अब उनके भोले जी ज्ञान दे देनी और चल गई ना कमाए। जब कमाए गए ना तो जानते हैं दिल्ली बम्बई कहीं जाई तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन रास्ता में लगी जाला। माई उनका निराश हो गई लली, खाली थोड़ा सा सतुआ दे रही और सतुआ लेके जाए लगना। जाते 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 जब रात हो गई तो उनकी भूख लग सोचे ना जाते रहना तो देखा ना एगो रास्ता में कुआं। जब रास्ता में कुआं देखना वही बाल्टी उल्टी रखल रहा तो कहना ऐसे अच्छा जगह तो हो ही नहीं सकेला। अले और पानी निकाली आ सतुआ सान के खा ली, आई पेड़े तरे सूती रही, फिर भी नहीं हुई, फिर चले लगा। अब का कहना देखी गुरु भाई बहना, अब सतुआ धो के एगो प्लेट देले रहली, सतुआ और प्लेटे में धो के आज सानत रहना। कुआं में से पानी निकाल के सानत रहना सतुआ। जब सतुआ साने लगना ते वही राजा के राज्य रहल और उनकर हाथी सनकल रह। अब हाथिया जब सनकल दौड़त आई बस ही डेरा गई ना, कहना अरे दादा तो हाथिया कहीं उनके फाड़ी ना दो। अब बेचारा सतुआ छोड़ के अब इन खैल ही नहीं रहना और वही पेड़े पर चढ़ गए। जब पेड़े पर चढ़ गई ना डोरी थर 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 कांपता ना आ पेड़े पर अपन जनता बनी कि एगो जीव जंतु रहेला सब अपन जान बचा ले। जब हाथी के संकल देखा ना पेड़े पर चढ़ गए ना सतुआ छोड़ देना खैना ना। अब हाथी संकल रहल आयल है वो में रहल जहरीला दवाई में रहली उनका माई। अब हाथी तन उ सब्जी सतुआ खा ले। जब हाथी सब्जी सतुआ खा ले वही हाथी बेहोश हो गई। अब बेहोश होके गिर पड़ा। जब गिर गई के तो बुद्धि दिमाग रहे ना, दिमाग तो रहबे ना करे, लेकिन पेड़े पर बैठल बना प्राइमरी के पढ़वैया रहना, दिमाग भी उतना तेज नहीं रहल और ऊपर से लकड़ी तूर तूर हाथी के ऊपर गिरावत कहत हमें है देख लो
तू नकल कह के सुतल बाड़ू। आखे तने तू नकल कह के सुतबू, हम उतरब नहीं, जैसे हम नीचे उतरब तो तू हमके फाड़ देबू। अब उनके मन में डर सतावता। और हाथी जब जहरीला पदार्थ जब शरीर में भीनल, अब राजा के हाथी मर गए। अब देखी भोली जी के दया, अब हाथी मर गई। ओकरे बाद लकड़ी तूर तूर गिरौना, जब हाथी के पूछ गोड़ा नाई हिलल, तब का कहना पेड़े पर से उतर के आईना अलग वाला हाथी के मुक्का मुक्का मारे। कहाँ से ज्ञान तो उतना रहल नहीं उनके भी कि हमार जौन माई सतुआ दिल रही वो सतुआ ही हमारा हाथी खा गए। हाथी के लगना मुक्का मुक्का मारे। तबले राजा साहब के नौकर चाकर खोजे निकलल रहना कि देखा हाथी कहाँ गई तो हाथी कहाँ गई। तो जब नौकर चाकर अना देखा था ना कि मुक्का मुक्का मारा था ना, हाथी मर गई। अब भोले उनकर सहायता करो तानी, अरे ना ज्ञान बा तभी उनके माई के पुण्य से उनके आशीर्वाद लगता कि निकलल बाणा, तो पूरा मदद करो तानी कैसी कैसी भोले जी माता जी। और जो नौकर चाकर रहना तो देखो था ना हाथी मर गइल बा। दादा ई तो कितना पल काटे कि हाँ सनकल हाथी के मुका मुका मार के मुआ देला। अब वो का कहना नौकर चाकर भागल राजा के दरबार में गए ना, अब कहना राजा साहब अरे आज तो बड़ा चमत्कार हो गए। कहना का हाथी तो मर गए। कहना कैसे की कि हाथी के जी पकड़ ना पात रहल, अगल बगल ना जा पात रहल, तो कैसे कि हाथी मर गए। कहना चली ना अब घोड़ा पर सवार होकी और आंखों देखी हाल देखी कि एगो आदमी मुक्का मुक्का मार के हाथिया के मुआ दे। जब राजा साहब ने कहना बचाओ बेटा कैसे ही हाथी मरल। कहना का करी हम सतुआ शाम के खाए जाते नहीं, हाथी और उनके मार के मुआ देने। राजा कहना तू तो हमरे काम के चीज बाटे। अब बेचारा के कमाए के रास्ता देखी के थोड़े मिलता। और राजा साहब अपने घरे उठा ले गए, बड़ा खुश भइनी। कहनी कि ना बलशाली इतना बलशाली लड़का बने कि मुक्का मुक्का मार के आई हाथी के मुआ दे। ती तो हमरे बड़े काम के चीज बने। तब चली गई ना अपने घरे लिए आके गई ना, आ उनके जनता वाणी गरीब आदमी के कैसन वस्त्र रहेला फटा फुटा रह साफू कैले रहली। राजा साहब कपड़ा देनी नहाइना धोना पहिलना और बढ़िया से भोजन वोजन करब ना। कहना देखो हम तनी शिकार खेले, हम जंगल में शिकार खेले जाता नहीं तो रोज परकल बा एगो शेर महल में चली आवत हटे आ रोज नुकसान कर देता। तो ये शेर के देखिए कि अंदर ना आ पावे कुछ नुकसान न करे, आ तो के का हथियार चाहिए। कहला ठीक बा राजा साहब हमके एगो भाला दे दी, हमके एगो भाला दे दी आ थोड़ा दूर पर गढ़ा खनवा दी, गेटे से बगले में गढ़ा खनवा दी। आप वहीं से हम देखत रहो कि कैसे शेर अंदर आ जाता। अब देखिए भोले जी के कृपा राजा साहब चल गए नी जंगल में शिकार खेले। आओ लड़का के लगा देनी घर के रखवारी करे करती कि देखिए शेर घर में घुसे ना पावे। अब वो तो बेचारा डरपोक रहा, लेकिन उनकर देखी उनका माई रात दिन भक्ति करे, रात दिन भक्ति करे कि हमारे बाबू के ऊपर संकट ना आवे, हमरे उनके रक्षा करना। आ हम का करी उनसे तंग आके उनके ऐसा गलती काम कर देले बानी आ गइल बाने तो उनका रक्षा कर। अब भगवान जी का कोई नहीं। अब राजा जी चल गए ने शिकार खेले और उनके दरबार में जब शेर आए, जब शेर के ही देखा ना तो देखता लगना कापे, देखता लगना कापे। और वहीं गेटवे पर पेड़
पेड़ रहल खूब बढ़ान, पिपरे के पेड़ रहल और वही पर चढ़ गए। जब पेड़े पर चढ़ गए ना तो शेर लगन नीचे से दहाड़े, लगन दहाड़े उनके खाए करतीन। अब बेचारा उ तो सोचना ये अब लगता हमार जान ना बची। अब लगना वो भोले जी के मनाए, भोले जी हमार रक्षा करी, हमार ना रहो तो हमार माई कैसे जी। हाँ हम कमाए निकलल बानी, आ कमाइले से पहले अगर हमार मौत हो जाई तो हमार माई तो जीते जी मर जाई हैं। हे भोले जी हमरे पर दया करी। लगना भोले जी माता जी के नाम लेवे और पेड़े पर थर थर कापा कमा। जैसे पेड़े पर बघवा चढ़ने की कोशिश करता वैसे उनको भाला छूट जाला हाथे से और शेर के मुंह में गिर जाए। सब भोले जी के दया है। देखिए भोले जी कैसे उनकी जान बचा देनी, और भाला जैसे शेर के मुंह में गिरल और शेर तुरंत मर गया। जब शेर मर के और नीचे गिर गई ना तो जब दहाड़ल बंद हो गई तब बेचारा इनका कंपन खत्म गई और सोचने लगा था शेर के घाव हो गए। अब कहना हे भोले जी आप बड़ा दयालु हैं, आप हमार जान बचा दें। अब नीचे उतर आओ शेर के पूंछ पकड़ना आले आके वो राजा जी के दरबार में दुआरी पर धो दिया। धो के बैठ के राजा साहब के राजा साहब आईनी आज जब देखो तानी कि शेर मरल बाटे तब राजा जी बहुत खुश कहनी अरे ये कैसे कह देला तू, शेर कैसे मर गए। कहना राजा साहब जब हमके काम आप सौंपले रहनी आई तो हम मन क्रम वचन से देखी पेड़ी पर चढ़ल रहनी ऐका देखी यह मार के लिया ये पेड़े पर हमके मारे के अपन कोशिश करने हैं तो भाला से मार देनी है, मर गए। राजा बहुत खुश भैनी कहनी तू तो बहुत भारी हमार काम कर दिल। ई शेर रोज आके एक आदमी के खा ले आ केहू की हिम्मत ना पड़े और एक आदमी रोज घींच लिया जंगल में। कहना अच्छा ठीक बा, दू काम तो हमार बड़ा फाइनल कर दिल, लेकिन एक काम और बा। और देखा हमार बहुत संपत्ति बा, धन संपत्ति खेती बाड़ी बहुते बा, लेकिन एगो राजा आक्रमण कर देना। जब हम खेती बाड़ी बोआवे नी आ कटले के समय आवेला तुरंत ही में कटवा देना। कहले इतना छोटे काम से आप घबराइल बानी। कहना हाँ हम बोए नहीं जोते नहीं हो आ राती में कटवा ले जाना। कहना ठीक बाटे आई अगर हमार काम कर देव तो के आधा राज आधा पाट दे दे। कहना ठीक बा आपके राज्य में जितना कुहार बाने दीपावली होते बा जनते बानी कार्तिक महीना रहल आई सब कुहार लोग हाड़ी उड़ी बनौले रहना दिया हुआ साहब ढिढोरा पिटवा दी। जितना कुहार बनल जितना हाड़ी बनौले वालो सब हाड़ी मंगवा ली आ राती रात खेती के किनारे सजवा दी। कहना ठीक बाटे जैसे कहबो वैसे होई आ दूरे दूरे पर गढ़ा खनवा दी 10 20 25 50 आदमी लगा दी। अपने तरह ना डर को लेकिन ये सोचना कहना कि राजा साहब पूछना हाड़ी का हुई। कहना जब तरह ऊपर धैले रह जाई जब राती के राजा आक्रमण करिए और खेत काटे हैं तो लाठी से वही पर मारल जाए। जब बड़बड़ बड़बड़ के आवाज़ हुई तो जनिया राजा तुक लेके आए बड़ा और सब उनका आदमी भाग गए हैं और तुरंत हम उनके खेत के कटवा लिए। राजा कहना बहुत अच्छा राय दिखला। राजा बड़ा खुश भई न अपने राज्य में ढिढोरा पिटवा देना। अब जितना कुहार लोग रहो राती रात बर्तन आई और सब हाड़ी तरह ऊपर सब खेते के किनारे सजा गई और दूरे दूरे गढ़ा खनवा देना। कहना ही में आदमी सब ले अपन लाठी उठी लेके आ सब गढ़ा में बैठल रहे। आ जैसे वो काटल शुरू करिए वैसे हाड़ी को मारल जाए। आया अपन गढ़ा सबसे पीछे खनमौले रहना डरो रहल कि कहीं हमहू के ना हो। अब जैसे वो राजा आक्रमण कैले
खेत कटवावल चाहना, बस ही का करें हाड़ी पर मरना और भड़ के जब आवाज करल तो वो सब डर गए। कहना अरे राजा साहब ये तो लगाता राजा साहब तोप लेके आ गए। अब सब छोड़ छाड़ के गए और राजा साहब सजी खेत अपन कटवा लिए और काम यहाँ के तीनों हो गए। राजा बहुत खुश। अब मनीष के कहनी बेटा तू आधा राजा और तुम आराम से ही हो। कहना ठीक बात कहनी। और राजा साहब उनके आधा राज आधा पाट दे दिया ना। जब आधा राज आधा पाट मनीष पा गई ना तो बड़ी खुश भई ना। कहना हमार माई बहुत दुख उठौले रहली है, भोले जी से रात दिन विनती करत रहली है। भोले जी उनकर हर क्षण हर वक्त उनकर मदद कैनी। बुद्धि दिमाग नहीं रहल लेकिन उनकर सहयोग कैनी कि उतने दिमागे से वो आगे बढ़ गई न। जेकर खाए के ठिकान नहीं रहल ओके आधा राज पाट मिल गई। शादी तो बहन भइल नहीं रहल लेकिन वो बढ़िया खुश भई ना कि हम जाता नहीं अब अपने माई की आ यही ले आई और यही हम माई पुता रह जाई आनंद पूर्वक जिंदगी जिया। यार माई अस्वस्थ हो गई रहली, चिंता में डूबल रहली कि आई हो दादा। गुस्सा में आके सतुआ में तो जोहर दे देने रहनी है। हमार बच्चा खा के तो कहीं मरी गई हुई है। जब घरे अला नहीं तो निराश हो गई रहली, जियत रहना तबो रोअत रहली, मुहल सोच के तबो रोअत रहली। अब बेचारी रोअत रोअत उनकर आँख आनर हो गई है और 4-5 दिन उपास करें पूछे वाला नहीं। अब जब उनका लड़का आई ना तो गांव भर के मन कहलक ना कि देखी गुरु आपका बेटा आ गई ना, आपके बेटा अहू को घोड़ा पर सवार होके ना राशि ठाट बाट तो सबके ऊपर है दिखिल। इनकर तो दिन पलट गए। इनका तो लड़का लगता बहुत अच्छा पैसा वैसा कमाना। अहिला सबसे नमस्कार कईना और माई के चरण में गिर गई ना। माई के विश्वास ना पड़े कि हमारे बाबू लौट के आई हैं। उधर उधर ये सोचें कि सतुओं हम तो जोहर दिले रही हैं, बाबू तो हमारा खा के मर गई हैं, सब हमसे मजाक करता। जैसे गांव टोला के सब में मेहरारू कहें अरे गुरु बहिना देखी उठी आपका लड़का आ गए ना तो उनके रुआई के सेवा कुछ लोग नहीं करे। काहे खातिर ही बात तक केहू से कहू नहीं पौती कि हम लड़का के अपने जोहर दिले रहे। आके गले में गला पकड़ के और रोए लगना और चरण में गिर गई ना। हे माई तुहार भोले जी सुन लेनी और भोले जी के दया से देखो हम बहुत आगे हो गए बानी। हमके राजा साहब आधा राज आधा पाट दे देले हैं। तबो माई के विश्वास ना बढ़ता कि इनके तो बुद्धियों नहीं रहल, ज्ञानो नहीं रहल, भेजले जैता नहीं रहना। आई लगता झूठ बोलता ना। कहलिया ढाई माई के सर पे हाथ रख लिया ना। कहना ही माई हम सत्य कहता नहीं, तुहसे बढ़ के कीमती चीज कुछ और नहीं खे। तू हमरे करती बहुत तकलीफ उठौले बाड़ू, अब दुख दूर हो गई माई। भोले जी हम तुहार विनती सुन लेनी और चलो हम तू आनंद पूर्वक बोल जाई हमसे कि राजा साहब आधा राजा पाठ खुश के दे। माई के आगे विश्वास पड़े कि बाबू सत्य कहता ना लेकिन क्या करें हार बन के खाली कहता तो चलो ही के। अब गईली जब वहां गईली तो देखो थी सचमुच आधा राज आधा पाठ बहुत धन दौलत राजा साहब दे देले बानी और उनके लड़का वहीं लेके गए ना। और कहना राजा साहब देखिए हमारी माई है, माई के अपन वेशभूषा बदल देना। आज जब माई देखली तो बड़ी खुश भैली। तो देखी गुरु भाई बहिना वो गुरु बहिना के कैसे दिन पलट गई और वो आनंद पूर्वक रहे लगली और मने मने यह कहें कि ये भोले जी जे करे पर आप दया कर दें वो रंग से राजा बनने में देर नहीं लगी।
तो यही से कहल जाला गुरु भाई बहना, भक्ति में बहुते शक्ति है, बहुते शक्ति है। खाली नाम मात्र लेने से, प्रेम से अगर आत्मा सच्चा बा तो भोले जी जरूर सुनेली और अच्छा रास्ता जरूर दिखावेली। तब अपने लड़का के शादी ब्याह कर देली, बहू आ गईली, नाती नतुर हो गई ना, और आनंद पूर्वक से रह लगली। और लेकिन ई जानली कि केतनो धन हो जा, लेकिन भक्ति ना छोड़े के चाहिए। कहेला सब सुख में तो केहू सुमिरन ना करेला, लेकिन सुख में सुमिरन जरूर करे के चाहिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को हो। तो कितना हूँ धन हो जा, कितना हूँ धन संपत्ति हो जा, लेकिन कितना हूँ आगे हो जा, लेकिन भक्ति के ना कर काहे खातिर कोई भोले जी और माता जी के सब दिन है, सब कुछ यहीं छोड़ के चले जाई, और जाई तो जाई सिर्फ अपन ईमान और यही अपन भक्ति जाई। तो गुरु भाई बहना, जैसे वो गुरु बहना के वो शिष्या के भोले जी दिन पलटा देनी, गरीबता दूर को देनी, वैसे सब पर भोले जी कृपा करी और सब पर दुख दूर हो जा, सब पर बाल बच्चे आगे बढ़ें। रोटी कपड़ा मकान के तो सबकी आवश्यकता होला, अब भोले जी तीनों बच्चन की जरूर दे, जहाँ भी रहे सुखी रहे। माता पार्वती जी के दया आप लोगों पर बनल रहे। यही कथा के हम यही विराम देता नहीं। और आप लोगों के अच्छा लगल हुई तो कमेंट में जरूर लिखो।